नमस्कार दोस्तों, आज के बताने वाला हूं कि सरकार दे रही है भूमि पहले आओ पहले पाओ के तहत में बियाडा के तहत बिजनेस हेतु दिया जाता है। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन कैसे करना है मैं बताने वाला हूं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो देख लेना चाहिए। तो भूमि हेतु आवेदन कैसे करना है ये पार्ट 1 वीडियो में डाल दिया हूँ और ये बिहार सरकार बियाडा के तहत देती है, BIADA बियाडा के तहत देती है। कंप्लीट वीडियो है, प्रोसीड टू पेमेंट यानी पेमेंट तक मैं पूरा बताया है, बहुत बढ़िया से बताया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को, पार्ट 2 वीडियो है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन ID आपका होगा। इसके बाद इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर दिया, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें आपका पार्टनरशिप LLP प्राइवेट लिमिटेड जो भी आपका बिजनेस है वो आपका उद्योग आधार होता है ना, वो आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसमें से आपको करवा लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रोप्राइटरशिप होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप डाला है। इसके बाद आपका जो किस कैटेगरी में है, जैसे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है। स्टार्टअप मैंने डाला है, जिस भी कैटेगरी से है वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप आएंगे, यहाँ पर आपको वो चीज़ यहाँ पे करना है कि आपका कब आपका उद्यम जो रजिस्ट्रेशन होता है, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कब कराया था वो देना है। ऐड प्रोमोटर डिटेल्स में जाकर के ऐड प्रोमोटर करेंगे। इसके बाद आपका एड्रेस लाइन 1 आएंगे, एड्रेस लाइन 2 आएगा। जो भी एड्रेस आपका एड्रेस है वो एड्रेस डालनी है और जो होम टाउन आपका होगा वो तो आपका वहाँ पर लिखेंगे जब आपका प्लॉट अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा ना वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आपको ओनली फॉर जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे डालना है। मैंने टेलीफोन नंबर, पैन नंबर, GST नंबर आपके पास है तो देना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट जब अपलोड करना पड़ेगा तो GST मांगेगा। उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन या GST नंबर जो भी है यहाँ पे टाइप कर देंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आपका उद्योग आधार जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर बियाडा का, तो इसके बाद यहाँ पर आपका शेयर प्रतिशत आपका यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपका आप विकलांग है तो कितना % है। अगर नहीं है तो यहाँ पर 100% आपको देना पड़ेगा शेयर प्रतिशत में, वो परसेंटेज से देना पड़ता है। तो अगर नहीं है तो कितना % नहीं है, यानी कि आपने जो विकलांग है 100% विकलांग नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे डालना पड़ता है। इसके बाद आपका सर आएगा कि ऑथराइज में, तो एडिट कर करके आपको ऑथराइज में ओके होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन लेबे नहीं करेगा। इसके बाद आपका डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा, अपडेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आएगा लैंड रिक्वायरमेंट डिटेल्स आपका आएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा कि आर यू अप्लाइंग फॉर ई-वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, क्या आपने ई-वेस्ट के लिए पहले से अप्लाई कर चुका है, क्या कहीं किया है? तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको आ जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। नो करने के बाद ऊपर की ओर करूँगा तो ऐड प्लॉट डिटेल्स, मेन यही है। अगर ये आप भर लिए सही से तो आपका काम हो गया। लेकिन इसमें आपको हुलबुलाना नहीं है, एक भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे बारिश, जैसे कि यहाँ पर जो नोट हो क्लस्टर दिया हुआ है वो आप जिस भी क्लस्टर से आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करूँगा। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या जिस भी क्लस्टर से आप बिलोंग करते हैं
नज़दीकी में रहिएगा तो ठीक रहेगा। तो मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी है, मैं यहाँ पे सीतामढ़ी सेलेक्ट करना चाहूँगा। तो सीतामढ़ी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर प्लॉट नंबर यहाँ पर करेंगे, अगर होगा, देखिए इसका मतलब क्या है। इस प्लॉट के लिए अगर लिखेगा कि प्लॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी अनदर जो यूजर है पहले से फिलअप कर लिया है, तो आप उस पर आप नहीं कर सकते हैं। इस तो फिर से आपको बैक जाना है और क्लस्टर और प्लॉट नंबर आपको वैसे लेना है जहां पे अभी तक अप्लाई किसी ने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के तहत है। तो दिस प्लॉट ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अनदर यूजर यहाँ पे लिख रहा है। इसका मतलब है कि पहले से कोई अप्लाई कर चुका है। तो मैं इसमें से वैसे क्लस्टर और प्लॉट नंबर एरिया इंडस्ट्रियल एरिया को सिलेक्ट करूँगा कि जो अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है। तो आपको भी वही काम करना है कि वैसे प्लॉट और वैसे यहाँ पर लैंड सारा चित्र वैसे भरा में रहेगा कि कितना स्क्वायर फीट में है। और यहाँ पर आपको अपना से जो भी स्क्वायर फीट है तो पूरा तो जितना आपका अमाउंट है, आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी प्लॉट नंबर यहाँ पे होगा, एरिया नंबर है, वहाँ पे आप करेंगे। पहले मैं आप बारीकी से आप पूरा देखें ना, पूरा फिलअप करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया कि दूसरा कोई ले लिया, एरिया में सीतामढ़ी रखूँ, तो फिर यहाँ पर वही चीज़ आ रहा है कि अप्लाई फॉर अनदर यूजर, यानी दिस प्लॉट ऑलरेडी अप्लाइड बाय अनदर यूजर। इसका मतलब है कि ऑलरेडी पहले से अप्लाई किसी ने कर चुका है इस पर। अब फिर से मैं दूसरा लूँगा। दूसरा लेने के बाद फिर से आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लीज़ ऐड प्लॉट डिटेल्स। तो ऐड यहाँ पर जो मैप वैसे इसमें काम करता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर जो ले लेता हूँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया बरियारपुर फेज 1। यहाँ पर देखेंगे तो नो प्लॉट अवेलेबल, यहाँ पे कोई प्लॉट ही नहीं है। तो जहाँ पे प्लॉट नहीं है तो वहाँ से तो आप भर नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पे है फिर से मैं देख रहा हूँ तो वही बात है। अब ऐसे ही चेक करते 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 कोई ना कोई ऐसे होगा कि आपका प्लॉट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो सर आप इसमें हो सकता है कि सारा पूरा जब फुल हो जाएगा तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसका कोई फ़िलहाल अभी कोई लास्ट डेट नहीं दिया है, लेकिन ये पहले आओ पहले पाओ के तहत है। तो अब मैं ये आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितना से जितना जल्द हो आप क्या करेंगे, अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो सारा डॉक्यूमेंट है मैं इस वीडियो के अंत में बताऊँगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे कि प्लीज ऐड प्लॉट डिटेल्स में फिर जा करके थोड़ा परेशानी सर ये इसी में आएगा। अगर आपका ये सेव प्लॉट हो जाता है तब आपका हो जाएगा। तो पहले आपको सर बारी बारी से क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन से जो स्क्वायर फुट मांग रहा है वो यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ। जैसे कि जो भी आपका ये 100 डालने से सर ये इतना से नहीं होगा, तो कम से कम 1000 आपका और 2000 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं जब व्यू मैप भी किया था तो व्यू मैप ही इसका कोई काम नहीं करता है। यहाँ पर व्यू मैप का मतलब क्या होता है कि किस मैप पर है, किस लोकेशन में ये प्लॉट लगने वाला था, तो वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सर कि आपको हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो प्लॉट नंबर है तो 1 से 2 प्लॉट भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो एरिया नंबर है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा सर तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर क्लस्टर के लिए इंडस्ट्रियल एरिया भी पूरा शो कर दिया है। इसके बाद मैं सेव करूँगा। अगर कोई भी सर दिक्कत होगा तो यहाँ पे एडिट करके भी आप एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा एडिट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर क्लस्टर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया दिया हुआ है, प्लॉट नंबर दिया हुआ है, प्लॉट वाइज लैंड कितना है और टोटल लैंड जो स्क्वायर फुट में कितना है और टोटल जो लैंड है एकड़ में कितना है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंट भी शो कर रहा है।
तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर। तो इसके बाद अगर कोई भी एडिट है और अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सर नेक्स्ट करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पे आपका मेन है कि 13 नंबर में प्रोजेक्ट डिटेल्स आपका आएगा। तो न्यू इंटरप्रेन्योर आएगा और एग्जिस्टिंग इंटरप्रेन्योर आएगा और मैन्युफैक्चरिंग आएगा और सर्विसेज आएगा। तो आपको ये सर सेलेक्ट करनी है कि आप किस जो प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जो भी आपका है इसमें जो बिजनेस है आपका किस कैटेगरी में है उसमें से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि ऑटोमोबाइल है, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन है और जितने भी सारे यहाँ पे आएगा, फूड प्रोसेसिंग करके आएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दे जाएंगे तो कैपिटल गुड्स हो गया जो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ न्यू जो इंटरप्रेन्योर है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ आगे, लेकिन फिर ये कंपलसरी है। और हाँ इसमें जो भी आपका है वो यहाँ पे डालेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे देंगे। देने के बाद यहाँ पे लैंड स्क्वायर खुद आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा 7 नंबर में और 8 नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आएगा और जितने भी लाख में आएगा। तो मैं एक मोटा मोटी में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ ये सारा यहाँ पे कुछ मैं दे देता हूँ। इसके बाद बिल्डिंग कॉस्ट कितना का लगेगा और वर्किंग कैपिटल कितना ना कि आप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी है वो मैं बारी बारी से यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और ये डेमो के तहत आपका होगा। आप अपने, ये ऐसा नहीं है कि मैं जो डालना हूँ वही आप डाल देंगे। आप अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है जितना का वो आप अपने मन से यहाँ पे डालेंगे। तो लैंड कॉस्ट हो गया उतना है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया। और तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर कि इन्वेस्टमेंट में इन प्लांट एंड मशीनरी में मैंने 2.65 डाल दिया है। बिल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ तो बिल्डिंग कॉस्ट में आप कितना डालेंगे, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि 1.6 डाल देता हूँ। इसके बाद वर्किंग कैपिटल सर आएगा। तो वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूँ तो 2.3 डाल देता हूँ और मिसलेनियस फिक्स एसेट आएगा। और इसमें मिसलेनियस में आपको जो आपको इच्छा है और कितना आप कर रहे हैं, जैसे मैं 3.2 डाल दिया। और प्री ऑपरेटिव और एक्सपेंसेज इसमें जो मैंने डाल दिया 1.3। और इसके बाद टोटल प्रपोजल इन्वेस्ट टोटल खुद अपने आप आ जाएगा। तो 21.954 आ गया। और नेट वर्थ में आपको डालना है जो आपका यहाँ पे प्रपोजल इन्वेस्टमेंट था उसका 30% आपको डालनी है। तो 21 का 30 में 7 लाख के आसपास समथिंग जाएगा। तो मैं यहाँ पे 8 लाख डालूंगा। अगर कम डालता हूँ तो देखिए वही बात लिख रहा है। तो यहाँ पर नेट वर्थ में आपको वही डालना है, उसका 30% डालना है। तो यहाँ पर सर जो ही मैं कम डालता हूँ फिर वही बात लिख रहा है कि 30% कम से कम आपको होनी चाहिए। किसका 30% होनी चाहिए? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सर जो यहाँ पर है ना 21 है, तो इसका तो 21 का मैं समथिंग 30 तो 7 लाख के, तो ये 8.2 मैंने डाल दिया है। तो वैसा कोई अब नहीं लिख रहा है, आगे बढ़ गया है। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में है मीन्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी। तो इसमें सर आप अपना मन से यहाँ पे जो भी आपका इक्विटी प्रोमोटर्स जो कंट्रीब्यूटर्स आप अपने जो प्रोमोटर है उससे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मीन्स ऑफ फाइनेंस के इक्विटी के लिए, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ 9 लाख। तो मीन्स ऑफ फाइनेंस डेप्ट तो यहाँ पे मैं 3 डाल दिया। फिर जो है यहाँ पे मैं छोड़ दिया था न्यू इंटरप्रेन्योर, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं सेलेक्ट करेंगे तो सर यहाँ पे आगे बढ़वे नहीं करेगा। तो यही बात है सर, यहाँ पे सेव करेंगे और डाटा ये सक्सेसफुली हो गया है। डाटा सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। आने के बाद सर बियाडा का ये जो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट का। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट
डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आने के बाद क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लीजिएगा। ये सर डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, हालांकि यहाँ पे स्टार ना भी लगा है ना, लेकिन जब मैंने इसको अपडेट यहाँ पे अपलोड करना चाह रहा हूँ तो जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है इसको केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है सर, इसमें मांग रहा है आपका लैंड बिल्डिंग का कोई ऐसा कोई कागजात है तो मैक्सिमम 4 MB में आपको होना चाहिए। इसके बाद आपका कोई आपका लेटेस्ट नेट वर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हो, या आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं या ड्यूली सर्टिफिकेट बाय ये है तो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक आध तो इसमें है ना वो कंपलसरी है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। GST हो गया, ये आपका लगेगा, यहाँ पर GST सर्टिफिकेट लगेगा। अपलोडेड बैंक कॉन्सेंट लेटर चाहिए और लेआउट प्लान ये सब चाहिए। तो यहाँ पे एक बार बारी बारी से आप देख सकते हैं इतना डॉक्यूमेंट सर आपको लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना अनिवार्य है। डॉक्यूमेंट आपको सर जो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, नहीं तो आप अप्लाई कर देंगे और छोड़ देंगे तो आपका दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे सर मैंने थोड़ा सेव करके देखता हूँ कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड, तो अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सर मैं आपको अपलोड करके मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सर, लेकिन ये वीडियो फाइनली आपका ये इंक्लूड रहेगा। और जो लोग अभी नहीं भर पाते हैं तो बाद में भी अगर उसको चांस बने अगला साल जब भी वैकेंसी आए, क्योंकि वैकेंसी इसका हमेशा वैसे कभी न कभी आती रहती है, क्योंकि मान लेते हैं कि इसमें से बहुत सारा लोग सेलेक्ट होकर के जाएगा तो यहाँ पर उसका नहीं होकर के तो रिजेक्ट हो जाता है तो न्यू वैकेंसी आता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर में GST सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो इसमें से कोई एक होना चाहिए। इसका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आपका होनी चाहिए। तो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज में आप जो शॉप का एग्रीमेंट है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद है कि अपलोड बैंक कॉन्सेंट लेटर, तो बैंक कॉन्सेंट लेटर आपको जो है ना ये आपको सर इसमें डालना पड़ेगा, आप इसमें डाल देना। इसके बाद है कि लेआउट प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। इसके बाद इसमें से जो भी आपका है हो सकता है कि कंपलसरी है जो भी वो कम से कम आप डाल देना। इसके बाद जो ना हो GST ये सब तो कंपलसरी है वो डाल दीजिएगा। अगर आपके पास तो GST होना ही चाहिए। अगर और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन ये होना चाहिए, क्योंकि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का बहुत फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सर बारी बारी से जब मैं यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे फाइल सक्सेसफुल के बाद यहाँ पर देखते हैं ना ये जो तीर लगा हुआ है वो हटते जा रहा है। तो अपलोड जो ही करेंगे तो ऐसा आपका होते जाएगा, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या किया है, फाइल को डाटा सक्सेसफुली कर दिया है, सेव कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद सर यहाँ पे देख सकते हैं बियाडा के फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे हम बढ़ जा रहे हैं। इसके बाद अब जो प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू के लिए सर आपको क्या करनी है, एप्लीकेशन प्रोफाइल में फिर कुछ नहीं करनी है। अब बारी आती है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, पेमेंट करने की बारी आती है। तो आई डू हेयर बाई की इसको चेक बॉक्स करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए मैं आगे की ओर प्रोसीड कर दूंगा और इसमें रिफ्रेश नहीं करना है जब तक पेमेंट ना हो जाए, नहीं तो पेमेंट आपका फंस जाएगा, रुक जाएगा। और फंस जाने के बाद सर बहुत परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, कार्ड का ऑप्शन आएगा। मैं कार्ड पे क्लिक किया यहाँ पे, और कार्ड पर जो भी यहाँ पे कार्ड नंबर है कार्ड नंबर डालेंगे। कार्ड नंबर डालने के बाद आपका सर आपका नाम जो है नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और CVV कोड जो होता है ना, कार्ड सिक्योरिटी कोड CSC कोड वो सर पाछे रहता है, लिखा रहता है, वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये नहीं भरना है, डेमो के लिए था। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर फाइनली अब जो आवेदन पत्र आपका आएगा वो उसको जो प्राप्ति रसीद है ना उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने पास रख लेना है सुरक्षित, और हार्ड कॉपी को रख लेना है। इसके बाद आपको जल्द से जल्द, लेकिन पहले पावर से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। नमस्कार,
मैं हूँ हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स।